हम प्राइवेट लेबलिंग का ओवरव्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है जैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग बाय जैन। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको कंप्लीट पीएल का कोर्स सिखाऊंगा, यानी कि प्राइवेट लेबलिंग का कोर्स सिखाऊंगा। तो बेसिकली अमेज़न के ऊपर जब हम वर्क करते हैं तो उसके 3 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला है ड्रॉप शिपिंग, दूसरा है प्राइवेट लेबलिंग और तीसरा है होलसेल। तो वो जो 3 मॉड्यूल है उन्हीं में से जो मॉड्यूल है प्राइवेट लेबलिंग, हम उसका ओवरव्यू करने जा रहे हैं। ये मैंने सोचा कि आपको पहले करवा दूँ ताकि ओवरव्यू इसका दे दूँ, ताकि जो कोई बात मैं करूँ तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़ कहाँ से आ गई है। तो जो प्राइवेट लेबलिंग है उसमें बेसिकली ये 8 चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहली चीज़ है प्रोडक्ट हंटिंग, यानी कि प्रोडक्ट को तलाश करना। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है प्रोडक्ट सोर्सिंग, यानी कि प्रोडक्ट को मंगवाना, ठीक है। तो तीसरी चीज़ इसमें आती है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो यानी कि जो आप प्रोडक्ट आपने हंट किया अमेजोन के ऊपर, उसके कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो कौन सा कीवर्ड हम डालेंगे तब जाके हमारी प्रोडक्ट आएगी। फिर उसके बाद चौथी चीज़ है लिस्टिंग क्रिएशन, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं उसके लिए आप लिस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा पांचवी चीज़ है प्रोडक्ट लॉन्चिंग, यानी कि प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ठीक है। फिर उसके बाद छवीं चीज़ है शिपमेंट प्लान, ठीक है। अब शिपमेंट प्लान उस वक्त बनता है, शिपमेंट प्लान होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि शिपमेंट प्लान सबसे पहले उस वक्त बनता है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो एफबीए के अंदर करना चाहते हैं। एफबीए का मतलब है फुलफिल बाय अमेजोन, ठीक है। तो शिपमेंट प्लान हम बनाते क्यों हैं, उसकी वजह यही है कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट जो है एफबीए के अंदर करनी है, इसके दो मॉड्यूल्स हैं, एफबीए और एफबीएम। एफबीए का मतलब है फुलफिल बाय अमेजोन और एफबीएम का मतलब है फुलफिल बाय मर्चेंट, यानी कि आप खुद अगर ऑर्डर वगैरह आएगा एफबीए के अंदर तो उसको अमेजोन आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप अमेजोन का एफबीएम जो मॉड्यूल है उसको लेंगे तो फिर आपको खुद करना पड़ेगा। बेसिकली अमेजोन क्या करेगा कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज आएगा, ठीक है, जिसमें अमेजोन आपको बता देगा कि इस प्रोडक्ट का आपका ऑर्डर आया है, इसको आप शिप कर दें, अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद अगली चीज़ है कि कंपेटिटर रिसर्च, यानी कि इसको मार्केट एनालिसिस भी कहते हैं। कंपेटिटर बेसिकली कौन होता है कि जो मतलब अब एक मार्केट है आपकी, जैसा कि आपकी यूएस की मार्केट है, ठीक है, और आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, तो वही सेम प्रोडक्ट अगर उसी मार्केट के अंदर कोई वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट अगर आपका कंपेटिटर सेल कर रहा है, यानी कि जो जो आपके साथ की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके बेसिकली कंपेटिटर्स हैं अगर आप एक ही मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आखिरी चीज़ है इसमें पीपीसी कैंपेन सेटअप एंड मैनेजमेंट। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक, ठीक है, ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अपना प्राइवेट लेबलिंग का ओवरव्यू मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपका स्टेप है कि प्रोडक्ट हंटिंग, यानी कि प्रोडक्ट को तलाश करना, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में बेसिकली होता क्या है, वी फाइंड द प्रोडक्ट विच मैच द बेस्ट क्राइटेरिया टू अश्योर दैट वी विल हैव मोर सेल्स एंड बेनिफिट इन दिस प्रोडक्ट। बेसिकली क्या होगा कि वी फाइंड, हम तलाश करेंगे किसको, द प्रोडक्ट को। कौन सी प्रोडक्ट को, विच मैच द बेस्ट क्राइटेरिया, जिसका क्राइटेरिया जो है आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट है, वो क्यों है आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसकी वजह है टू अश्योर दैट वी विल हैव मोर सेल्स एंड बेनिफिट इन दिस प्रोडक्ट। जिसका मतलब ये है कि आपको इस प्रोडक्ट से अच्छा बेनिफिट होगा, यानी कि आपको सेल आएगी। फिर इसके बाद ये हम करते कैसे हैं, वी डू दिस यूजिंग टूल्स लाइक हीलियम 10 जंगल स्काउट, ठीक है। जंगल स्काउट और हीलियम 10 को यूज़ करके आप बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग आप वेरियस टूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप जंगल स्काउट को यूज़ कर सकते हैं, आप हीलियम 10 को यूज़ कर सकते हैं, आप मर्चेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, आप वायरल लॉन्च को यूज़ कर सकते हैं, आप कीपा को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स हैं जिनके थ्रू आप हंटिंग करते हैं। ये पेड टूल्स होते हैं जो आप बाई करते हैं, उसके बाद आप इनके ऊपर वर्क करके, मतलब टूल्स यूज़ करके फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। और यही सेम टूल्स जो है वो कीवर्ड रिसर्च में भी काम आते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग, यानी कि प्रोडक्ट को मंगवाना, ठीक है। ये हम बेसिकली मंगवाते कहाँ से हैं, जो होलसेल की वेबसाइट्स हैं वहाँ से प्रोडक्ट को मंगवाते हैं और उसके बाद हम अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं, ठीक है। अब सोर्सिंग की काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, उसके बाद अली बाबा है, ठीक है, अली एक्सप्रेस है, उसके बाद डीएस गेट्स है, मेड इन चाइना है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, होलसेल वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, फिर आप अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल करता हूँ वो मैं अली बाबा से मंगवाता हूँ, जो कि होलसेल की बहुत बड़ी वेबसाइट है चाइना की, ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या सोर्सिंग के अंदर, ठीक है, वी कंटेक्ट सप्लायर्स ऑन अली बाबा। हम अली बाबा के ऊपर सप्लायर से कंटेक्ट करेंगे। आप किसी और सोर्सिंग की वेबसाइट से भी अपनी सोर्सिंग प्रोडक्ट्स की जो है वो करवा सकते हैं। क्या होगा, वी कंटेक्ट सप्लायर्स ऑन अली बाबा के ऊपर हम सप्लायर के साथ कंटेक्ट करेंगे एंड सोर्स अवर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर, और अपनी प्रोडक्ट को अली बाबा से मंगवाएंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि वी नेगोशिएट इन प्राइस, हम प्राइस के अंदर नेगोशिएशन करेंगे, यानी कि हम प्रोडक्ट की प्राइस को कम करवाएंगे एंड कलेक्ट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैम विच इज़ देन यूज्ड इन क्रिएटिंग शिपमेंट प्लान। हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो नेगोशिएशन करवाएंगे किसके अंदर, प्राइस के अंदर,
और सप्लायर से कुछ डाटा जो है वो हम लेते हैं सोर्सिंग के वक्त, जो कि फिर यूज़ होता है शिपमेंट प्लान बनाने में। वो कौन सा डाटा होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कि कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ आप सर्च बार के अंदर देते हैं, ठीक है, जो इनपुट आप सर्च बार के अंदर देंगे उसको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। कीवर्ड और सर्च वॉल्यूम दो चीज़ें क्या है। कीवर्ड जैसा मैंने आपको बताया कि जो चीज़ हम सर्च बार के अंदर एंटर करते हैं वो कीवर्ड है। और सर्च वॉल्यूम बेसिकली क्या है कि इस कीवर्ड को कितने बंदों ने लास्ट मंथ इस कीवर्ड को उन्होंने सर्च किया, तो वो सर्च वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब क्या होगा कीवर्ड सर्च के अंदर कि कीवर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली। कीवर्ड्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। कीवर्ड की तीन टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी? दैट इज ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट, ठीक है। कीवर्ड्स की तीन टाइप्स हैं, ब्रॉड है, फ्रेज है और एग्जैक्ट है। अब ब्रॉड कौन से होते हैं, फ्रेज कौन से होते हैं, एग्जैक्ट कौन से होते हैं, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। वी फाइंड दीज कीवर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट टूल्स लाइक हीलियम 10, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड, जैसा कि टूल्स मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताए, ठीक है। सेम टूल्स के साथ आप हंटिंग भी कर सकते हैं और सेम टूल्स के साथ आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है जी, कीवर्ड्स आर यूज्ड इन लिस्टिंग क्रिएशन, आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाने के लिए यूज़ होते हैं और पीपीसी कैंपेन के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इधर मैंने आपको मिसाल दिया है कि बैक पैक इज़ अ कीवर्ड, यानी कि आप बैक पैक है जो ये आप अमेजोन के सर्च बार के अंदर डालेंगे तो ये आपको आगे से बैक पैक देगा, यानी कि बेसिकली बैक पैक जो है वो एक कीवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे आ जाते हैं कि लिस्टिंग क्रिएशन, ठीक है। अब लिस्टिंग क्या है, लिस्टिंग में क्या होता है कि लिस्टिंग के अंदर क्या होता है, वी इलेबोरेट द फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ अवर प्रोडक्ट। हम अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स, फंक्शन, उसकी वर्किंग, उसके कलर, उसके बारे में सब कुछ खोल के बयान करते हैं, एलेबोरेट करते हैं। और उसके बाद क्या होगा जी, हम कैसे करेंगे उसको, यूजिंग हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। सर्च वॉल्यूम जैसा मैंने आपको आगे बताया कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि फर्ज करिए अगर कीवर्ड है बैकपैक, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे टूल्स के थ्रू के इस कीवर्ड को लास्ट वन कितने बंदों ने इसको सर्च किया, तो वो सर्च वॉल्यूम होगा, ठीक है। हम करते कैसे हैं, वी लेवरेट द फीचर एंड फंक्शन ऑफ आवर प्रोडक्ट यूजिंग हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। उन कीवर्ड्स को लेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होगा, ठीक है। और वो कितना हाई होना चाहिए वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब हम लिस्टिंग की तरफ चलेंगे। हम हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स क्यों लेते हैं, टू रैंक अवर प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है कि अमेजोन के ऊपर काफ़ी सारे पेजेस हैं, तो इसी वजह से हम हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड लेते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे शो हो, ठीक है। अब आगे क्या है कि लिस्टिंग के अंदर क्या क्या होता है, लिस्टिंग कंटेन्स थ्री थिंग्स, दैट इज टाइटल और प्रोडक्ट नेम, जिसमें टाइटल होता है या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट का नाम होता है, और उसके अलावा बुलेट पॉइंट्स होते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। अब आगे जाके हम बात करेंगे कि डिस्क्रिप्शन कितनी तरह की होती है, सादी डिस्क्रिप्शन कौन सी है, ए प्लस ब्रांड कंटेंट डिस्क्रिप्शन कौन सी है और उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम बाद में आगे जाके बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ पीएल का, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग, यानी कि प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यूजिंग लिस्टिंग को यूज़ करते हैं एंड अदर डाटा वो कि जो हम सप्लायर से लेंगे, उसमें डायमेंशन आ सकती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का साइज़ आ सकता है, पैकेज का साइज़ आता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो हम अपनी जब हम सोर्सिंग करते हैं उस वक्त हम अपने सप्लायर से वो सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजिंग लिस्टिंग एंड अदर डाटा वी लॉन्च द प्रोडक्ट, ठीक है। हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे अमेजोन के ऊपर एंड देर आर टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। फर्स्ट वन है FBA यानी कि फुलफिल बाय अमेजोन, और दूसरी है FBM यानी कि फुलफिल बाय मर्चेंट। मतलब बात करने का क्या, FBA में क्या होता है और FBM के अंदर क्या होता है कि FBA के अंदर सिंपली अमेजोन आपको मैसेज दे देगा आपके अमेजोन सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड के ऊपर कि आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, हम इसको शिप कर देंगे, अमेजोन इसको शिप करेगा। और FBM के अंदर क्या होगा कि अमेजोन आपको मैसेज देगा आपके सेलर सेंटर के ऊपर, ठीक है, कि आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया पर आपको इस प्रोडक्ट को शिप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज है जिनके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। जब हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं उस वक्त अमेजोन आपसे पूछता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कौन सी कैटेगरी के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, FBA के अंदर या FBM के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि शिपमेंट प्लान बेसिकली क्या होता है। शिपमेंट प्लान क्या होता है कि आप अमेजोन को क्या करते हैं, वी सिंपली टेल अमेजोन को बताते हैं किस चीज़ के लिए, अबाउट अवर प्रोडक्ट अराइवल, कि हमारी प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस के अंदर आ रही है, ठीक है, एंड अदर थिंग्स विच वी कलेक्ट फ्रॉम सप्लायर, ये भी हम सोर्सिंग के वक्त करते हैं, ठीक है। मतलब आप अपने सप्लायर का डाटा देते हैं अमेजोन को जो कि प्रोडक्ट को शिप करे। अगर आप खुद उस प्रोडक्ट को शिप करें अपने घर से या किसी और जगह से तो आप खुद उस चीज़ को करेंगे। अगर आप किसी होलसेल की वेबसाइट से कर रहे हैं तो आपको सप्लायर से डाटा लेना पड़ता है, ठीक है, उसका यानी कि फुल नेम, उसका एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, जिप कोड, सब कुछ जो है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब आप शिपमेंट प्लान बनाएंगे। हम शिपमेंट प्लान बनाएंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डाटा जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगली चीज़ है
कंपेटिटर रिसर्च। कंपेटिटर रिसर्च को मार्केट एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, कंपेटिटर बेसिकली वो होता है कि जो अगर फर्ज करें आप एक ही मार्केट के अंदर 2 बंदे, 4 बंदे, 6 बंदे अगर आप सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो वो बाकी जो होंगे वो आपके कंपेटिटर्स होंगे। ठीक है, कंपेटिटर रिसर्च में क्या होता है, वी कलेक्ट एसेंस ऑफ हाई कंपेटिटर्स ऑफ द हाई प्राइस कंपेटिटर्स एंड गेट देयर प्राइसेस। अब बेसिकली एसिन क्या होता है, एसिन होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये बेसिकली 10 या 11 कैरेक्टर्स का होता है। तो आई थिंक सो 10 का होता है या 11 का होता है, मैं इतना मतलब इसमें श्योर नहीं हूँ। तो इसमें क्या होगा, कंपेटिटर सर्च के अंदर के वी कलेक्ट, हम इकट्ठा करेंगे किस चीज़ को, एसिन्स को। ठीक है, ऑफ द हाई प्राइस कंपेटिटर्स एंड गेट देयर प्राइसेस, मतलब आपके जो हाई प्राइसेस के कंपेटिटर्स हैं जिनकी प्राइस आपसे हाई है, आप उनके एसिन्स को कलेक्ट करेंगे और उनकी प्राइस को कलेक्ट करेंगे। जो कंपेटिटर रिसर्च है वो बेसिकली हम एक्सेल की फाइल के अंदर करते हैं। ठीक है, और जो लिस्टिंग है वो एमएस वर्ड के अंदर करते हैं। ठीक है, एंड एसिन्स आर यूज्ड इन कैंपेन्स। अब बेसिकली क्या होगा कि प्राइस इज देन यूज्ड टू सेट अप प्रोडक्ट प्राइस। जब आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, कंपेटिटर रिसर्च कर रहे हैं, तो उधर जो मेजोरिटी की प्राइस होगी वो आप देखते हैं, फिर आपको पता चलता है ठीक है मेजोरिटी की ये प्राइस है, मैं अपनी प्राइस को ये रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। वो आपको पता होता है कि आपको जो अलीबाबा से जो प्राइस पड़ी है, फिर उसके बाद जो आपको शिपमेंट पड़ी है, फिर जो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट इतने की पड़ जाएगी, मैं अपना प्रॉफिट रख के अपनी प्रोडक्ट को इस प्राइस के ऊपर सेल कर सकता हूँ। तो जब आप मार्केट एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये प्राइसेस जो है वो चल रही है इस प्रोडक्ट की, मैं ये प्राइस रख सकता हूँ। तो जब आप मार्केट एनालिसिस करते हैं उस वक्त क्या होगा कि जो उधर की प्राइस आती है उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे, प्राइस इज देन यूज टू सेट अप प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को आप सेट कर सकते हैं। और एसिन्स और जो एसिन्स है आर यूज्ड इन कैंपेन्स। ठीक है, एसिन जो है वो आप कैंपेन्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये एक मेरी कैंपेन बनाने की स्ट्रेटजी है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, फिर इसके बाद आखिरी स्टेप है जो वो है एडवर्टाइजमेंट करवाना, यानी कि पीपीसी कैंपेन सेटअप एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले आप अपनी कैंपेन्स का सेटअप करते हैं, सेटअप बहुत ज़रूरी है आपकी कैंपेन्स का। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, अभी पीपीसी का क्या मतलब है, पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। ठीक है, पीपीसी कैंपेन्स आर यूज टू इंक्रीज अवर सेल्स। पीपीसी कैंपेन जो है वो हमारी प्रोडक्ट की कैंपेन्स जो हैं वो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हैं। और उसके बाद जो है ना कैंपेन्स वो काफ़ी टाइप्स की होती है। वैसे तो ऑटो है, मैनुअल है, फिर उसके बाद उसके 3 मॉड्यूल है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले। ठीक है, ये पीपीसी की 3 मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर आप अपनी कैंपेन्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये हम बाद में बात करेंगे कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कैसे कैंपेन बनाते हैं, ब्रांड की कैंपेन कैसे बनाते हैं, फिर ब्रांड डिस्प्ले की कैंपेन कैसे बनाते हैं, जो कि वीडियो कैंपेन भी आप कह सकते हैं। जो ब्रांड डिस्प्ले की कैंपेन है उसमें बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस वगैरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पीपीसी कैंपेन क्या होता है जी, अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए है। और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स। बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, इस तरह करके, फिर ऑटो। ठीक है, फिर उसके बाद काफ़ी सारी हैं, जैसे आप एसी की एक कैंपेन बन सकती है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा है, कैटेगरी की कैंपेन है। ठीक है, ये बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, पर इसकी मेनली जो टाइप्स हैं वो 2 ही टाइप्स हैं। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंपेन, ऑटो एंड मैनुअल। और यही है पीएल का और यही है पीएल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओवरव्यू। तो मैंने कहा आपको बता दूं ताकि अगर मैं कोई बात करूं तो आप इस चीज़ की सोच में ना पड़ जाएं कि ये चीज़ कहाँ से आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, अपनी इंस्टाग्राम भी मेंशन कर दूंगा। और इसके अलावा अगर किसी ने पर्सनल सेशन लेना है तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई बंदा मेरे पास यूट्यूब के थ्रू आता है तो मैं आपको पर्सनल सेशन जो है वो भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और आपको पता है आजकल जो फीस वगैरह चल रही है, तो अगर कोई बंदा मेरे पास यूट्यूब के थ्रू आएगा तो मैं उसको अच्छा डिस्काउंट दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। ठीक है, अब वीडियो जो मैंने आगे से बनानी है ना, इसमें अब आगे जाके हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, जो आपको ओवरव्यू देना था, जो आपको बेसिक्स समझानी थी, वो मैंने आपको करा दी है। ठीक है, तो अगर किसी ने मेरा पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाके सबसे पहले देखें। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको करवाया था कि अमेज़न क्या है। ठीक है, अमेज़न की बायर वेबसाइट कौन सी है, अमेज़न की सेलिंग वेबसाइट कौन सी है। मतलब बात करने का क्या है कि अमेज़न की कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं बायर के लिए, और अगर आपने अमेज़न पे जाके सेलिंग करनी है, अपना सेलर अकाउंट बनाना है, तो उसकी कौन सी वेबसाइट है। फिर उसके बाद अगर आपने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अगर काम करना है, तो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए फ्रीलांसिंग करनी है अगर आपने, तो फ्रीलांसिंग की कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसिंग क्या होती है। फिर उसके बाद कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, मीन टू से लाइक बी बी टू सी और सी टू सी क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद अमेज़न के कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। अमेज़न के 3 मॉड्यूल्स हैं, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल और प्राइवेट लेबलिंग। उनमें से मैंने आपको प्राइवेट लेबलिंग का ओवरव्यू दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह हर एक चीज़ जो है वो क्लियर करवाऊँगा।
और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना।